एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन 6 में दिया है कि इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे हम लोग। तो यहां पर गिवन लिखता हूं मैं। गिवन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद आप यहां पर टू प्रूव में जो प्रूव करना है वो लिखोगे आप। तो यहां पर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दोगे, सबसे पहले यहां पर जो गिवन दिया है दोस्तों, गिवन के अंदर बहुत कुछ हिंट दिया होता है। तो यहां पर जो गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब कॉन्ग्रुएंट दिया है, जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है दो ट्रायंगल दोस्तों, तो CPCT से आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो, राइट। तो यहां पर ABE है कहां पर, वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखोगे यहां पर ABE ये वाला ट्रायंगल, राइट। और यहां पर ACD मतलब ये AC और यहां पर D, ACD, चलो ये वाला ट्रायंगल। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, CPCT से हम लोग साइड लेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेता हूं, यहाँ पर मैं AB इक्वल टू यहाँ पर AC लिखूंगा बाय CPCT, ये लिख दिया मैंने। CPCT मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब ये लिख लिया मैंने। उसके बाद मैं लेता हूं यहाँ पर कि भाई AE इक्वल टू यहाँ पर AD, ये भी CPCT से ले लिया मैंने, CPCT, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है मैंने, वहां पर दोस्तों बहुत कुछ आप इजीली फाइंड कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि यहाँ पर AB इक्वल टू AC है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं कि AB अपॉन AC इक्वल टू 1, क्योंकि AC की जगह पे 1 होगा तभी तो AC मल्टीप्लाई 1 करोगे तब AC आएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका रिजल्ट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AE इक्वल टू AD लिखा आपने, तो आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई AD अपॉन AE इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आपका 2 हो गया। क्लियर हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट से क्या मिला आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला आपको, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहां पे लिखेंगे AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन यहां पर AE, ये मैंने लिख लिया मैंने। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे देखोगे ध्यान से, अगर यहां पर जो प्रूफ करना था आप देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहां पर देखोगे इस तरह से कि एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC कॉमन आ रहा है। यहां पर कॉमन मतलब A जो है कॉमन एंगल हो गया दोस्तों। कॉमन एंगल में A मिल गया मुझे, इससे दोस्तों क्या मिल गया दोस्तों, साइड्स में मिल गया मुझे। तो क्या होगा दोस्तों, किस तरह से प्रूव करेंगे, SAS से। तो हम लिखेंगे यहां पर कि देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC कैसे प्रूव हुआ, यहां पे लिखेंगे SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये मैंने लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों ऐसा सम को आप इजीली प्रूव कर पाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो यहां पर देखोगे दोस्तों सो दैट दिया हुआ, यहां पर 4 यहां पर दिए हुए प्रूफ, एक के बाद एक प्रूफ करना होगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले गिवन जो होता है यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। देखो गिवन लिखता नहीं इस समय में, आपको समझाया तो गिवन क्या है। यहां से लेकर यहां तक आप क्या करोगे, गिवन में लिख लोगे, ठीक है। और टू प्रूव में ये सब लिख लोगे, ठीक है। अब डायरेक्टली सम स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पर रोमन लेटर 1 लिखता हूं मैं, और यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब देखना होगा आपको दोस्तों कि AEP है कहां पर। तो यहां पर हम मार्क कर लेते हैं AEP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद CDP, तो देखोगे यहां पर CDP ये वाला, दो मिल गए हमें, ठीक है। अब हमें देखना होगा क्या चीज यहां पर सेम आ रहा है। तो आप देखोगे ये P दोस्तों, यहां पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है। तो यहां पर लिखना होगा हमें, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि भाई एंगल
ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एंगल मिल गया। उसके बाद देखोगे दोस्तों कुछ अलग चीज दिखेगा आपको कि यहां पर आप देखोगे एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल सी डी पी, ईच 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है, तो यहां पर भी ए आ गया। दोस्तों कोई भी ट्रायंगल के अंदर, दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर सेम हो जाए, अगर समझो, तो ए से आप प्रूव कर सकते हो कि वो सिमिलर है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग के देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया आंसर। दोस्तों इस तरह दोस्तों आप प्रूव कर पाओगे। ये देखिए रोमन लेटर 1 सॉल्व हो गया है। अब रोमन लेटर 2 सॉल्व करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन और डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, बस ये लिखावट गायब हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ये रहा। अब हम प्रूव करेंगे सेकंड को, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं रोमन लेटर सेकंड, लिखता हूं यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, और क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल सी बी ई को सिमिलर प्रूव करना है। तो देख लेते हैं ए बी डी है कहां पर। तो आप देखोगे ए बी डी ये वाला, ये देखिए लिख दिया हमने इस तरह से। उसके बाद सी बी ई कहां पर है, तो यहां पर सी बी ई, तो इस तरह से मार्क कर लेता हूं मैं, देखो इस तरह से मार्क कर लेता हूं जिससे को पता चले यहां पर सी बी ई। चलो ये रहा। अब ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर कोई पता चल रहा है आपको, यहां पर कुछ कॉमन पता चल रहा है। तो ये देखोगे आप यहां पर ए बी डी और सी बी ई में यहां लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉमन एंगल है, तो यहां पर ए आ गया। अब दोस्तों ध्यान दोगे कि 90 डिग्री भी है, तो 90 डिग्री कौन सा है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल, अब सी बी ई में 90 डिग्री कौन सा है, देखोगे सी बी ई, तो यहां पे लिखोगे एंगल सी बी ई में सी ई बी आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर लिखोगे ईच 90 डिग्री, तो यहां पर ए आ गया। अब दोस्तों ए से आप प्रूव कर पाओगे कि ये दो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप प्रूव कर पाए हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं रोमन लेटर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो रोमन लेटर 3 में देखोगे आप यहां पर सेम डायग्राम है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका ट्रायंगल लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल, यहां पर रोमन लेटर 3 लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहां पर ए ई पी है कहां पर, तो आप देखोगे यहां पर ध्यान दोगे अगर, तो ये रहा ए ई पी, ये रहा ए ई पी, छोटा सा ट्रायंगल है। उसके बाद ए डी बी है, तो यहां पर ए डी बी ये वाला। तो आप देखोगे दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, एक एंगल कॉमन है, वो है एंगल ए। तो यहां पे लिखोगे एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्या लिखोगे, कॉमन, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 90 डिग्री भी है, तो 90 डिग्री कौन सा है, तो यहां पर ए ई पी में ई जो है 90 डिग्री है, तो यहां पे लिखोगे एंगल ए ई पी इक्वल टू ए डी बी में कौन सा 90 है, डी 90 डिग्री है, तो यहां पे लिखोगे एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका ए। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रोमन लेटर 3 भी सॉल्व कर लिया हम लोग ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों रोमन लेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन लेटर 4 में आप देखोगे यहां पर तो दिया हुआ है कि भाई इन ट्रायंगल पीडीसी को सिमिलर प्रूव करना है बीईसी से। तो यहां पर लिखता हूं मैं पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। दोस्तों दोनों ट्रायंगल में देखोगे कुछ कॉमन है, यहां पर कॉमन है, सी कॉमन है, तो यहां पर एंगल DCP इक्वल टू एंगल BCE कॉमन लिखूंगा यहां पर मैं, कॉमन यहां पर A हो गया। अब दोस्तों देखोगे PDC के अंदर कौन सा 90 डिग्री है, तो यहां पर PDC में D 90 डिग्री है, तो लिखूंगा PDC इक्वल टू एंगल BEC में कौन सा 90 डिग्री है, E 90 डिग्री है, तो यहां पर BEC ईच 90 डिग्री, ये हो गया A। दोस्तों फिर से दोस्तों दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहां पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, यहां पर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों। और कहना चाहूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।